रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं, जैसे अचार पापड़ बनाने का, उसके अलावा सिलाई का, ब्यूटी पार्लर का, जिसमें अपना कोई भी अपना खुद का रोजगार स्थापित करके और आमदनी इकट्ठा कर सकता है। टोटल है ना 65 तरीके का ट्रेनिंग है। एक हमारा प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेनिंग होता है, जिसमें क्या है कि कोई प्रोडक्ट बनाना, जो भी ट्रेनिंग है वो पूरा निःशुल्क है, कैंडिडेट से कुछ भी नहीं लिया जाता। क्या 100% गारंटी है कि यहाँ से अगर आपसे ये ट्रेनिंग लेते हैं तो जॉब मिलेगी उनको? एक खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक, आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। दरअसल आज रो जो वीडियो है आपने कुछ नॉलेज देने वास्ते है, कुछ अवेयरनेस वास्ते है। इन वक्त आप देख सको मैं दहीकड़ा गांव में हूँ और इन गांव में अठे मने एक सर मिल चुका है जिका अठे आज ट्रेनिंग दे रहे हैं। कई सारे ग्रामीण इकट्ठा हो रखे है। किन चीज की ट्रेनिंग है विस्तार से आपने बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपने बता दूं कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट जो है उनसे जुड़ा हुआ है और अठे आज ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिलहाल के लिए कई गुना फायदा है, कौन कौन बने ट्रेनिंग ले सके और कितना लोगों ने फायदा मिल चुका, पूरी जानकारी लेने वाला। सबसे पहले सर आपको स्वागत है झलको जोधपुर में। थैंक यू सर। आप जोधपुर से ही हैं? सर मैं जयपुर से हूँ, लेकिन मैं अभी जोधपुर में यहाँ पे 8-9 साल से जॉब कर रहा हूँ आरसीटी में। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा इसका फुल फॉर्म क्या है और क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या चीजें इससे हो सकती है, बताएंगे आप थोड़ा? सर आरसीटी का फुल फॉर्म है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? इसको ग्रामीण उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान है, जिसके अंदर में क्या है कि हम लोग 2 तरीके से ट्रेनिंग करवाते हैं। कुछ हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ट्रेनिंग होता है, वेज एम्प्लॉयमेंट का भी 1-2 ट्रेड हमारा होता है। तो हम लोग क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं, जैसे अचार पापड़ बनाने का, उसके अलावा सिलाई का, ब्यूटी पार्लर का, जिसमें अपना कोई भी अपना खुद का रोजगार स्थापित करके और आमदनी इकट्ठा कर सकता है। उसके अलावा जो भी हमारा सर्टिफिकेशन हम लोग करते हैं, अलग अलग डेज का जो ट्रेनिंग है हमारा यहाँ पे 7 डेज से लेके हम लोग 38 डेज तक का ट्रेनिंग देते हैं, जो कि अलग अलग जो कोर्स है उनका अलग अलग ड्यूरेशन है। तो जो भी ट्रेनिंग हमारे यहाँ से होता है उसमें क्या है कि उसके बाद में कोई भी अपना एम्प्लॉयमेंट करता है तो वो क्या है कि बैंक से लोन भी ले सकता है और अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। इस तरीके का हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे। और पूरा जोधपुर जिले के पास आईसीसी बैंक का जोधपुर जिले के पास है, तो आईसीसी बैंक का आरसीटी हम इसको यहाँ पे बोलेंगे। उसके अलावा हर जिले में जो लीड बैंक होता है उसका आरसीटी होता है। तो अलग अलग जिलों में पूरे राजस्थान में पूरा पैन इंडिया ही है आरसीटीज, जो क्या है कि अलग अलग जगह अलग अलग बैंक्स को दी गई है। हमारा जो यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जो हम सेलेक्ट करते हैं उसका हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि वो 18 से 50 वर्ष के बीच में हो और वो क्या है कि राजस्थान का या ज़िले का निवासी हो, और उसके अलावा वो कुछ मिनिमम पढ़ा लिखा हो, ताकि क्या है कि उसको जो भी ट्रेनिंग हम दें तो उसको समझ में आए। और उसके अलावा हम लोग का क्या है कि कुछ कैटेगरीज है, जिसमें बीपीएल का हो गया या मनरेगा में उसका फैमिली काम करता है, या जो राशन जो मिलता है पीडीएस वाला उससे जुड़ा हुआ हो, या फिर कोई महिला हो। तो इस तरीके से क्या है कि कुछ कैटेगरीज है उसके अंडर में जो आता है उसको क्या है कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए रहती है? सर अलग अलग जो ट्रेड वाइज है उनका अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है। इसमें साक्षर भी ट्रेनिंग कर सकता है और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी उसमें ट्रेनिंग कर सकता है। पूरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में उसमें बताया जाता है। किस किस तरह की आप ट्रेनिंग देते हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं सिलाई की तो देते ही हैं, इसके अलावा और कौन कौन से, ताकि वो आगे जाके उसमें रोजगार प्राप्त कर सर सके? टोटल है ना 65 तरीके का ट्रेनिंग है। तो हम लोग जो ट्रेनिंग कराते हैं वो 4 ईडीपी होता है, 4 तरीके का ईडीपीज है, उसमें हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर के हमारे पास कुछ सेलेक्टेड ट्रेड्स है जिनको क्या है कि एग्रीकल्चर में हम लोग लेते हैं। जैसे मान लो कि गोट का हो गया, बकरी पालन का ट्रेनिंग हो गया, या हाँ डेयरी फार्मिंग वर्मी कंपोस्ट का ट्रेनिंग हो गया। उसके अलावा कोई मत्स्य पालन का काम करे तो उसके लिए हो गया। उसके अलावा शिप रेयरिंग का उसमें ट्रेनिंग है। कुछ एग्रीकल्चर से संबंधित है, जैसे कृषि उद्यमी का ट्रेनिंग है, तो उसके अंदर एग्रीकल्चर में कैसे उनको करना है, कौन सी फसल कौन से टाइम पे बोनी है, या क्या सॉइल टेस्टिंग क्या होती है, ये सब के बारे में उनको बताते हैं। तो ये एग्रीकल्चर के अंडर में आएगा। एक हमारा जनरल होता है, तो जनरल जो ईडीपी होता है उसका ट्रेनिंग का होता है कि उसमें है ना कोई भी ट्रेनिंग लेके और वो जो अपना व्यवसाय स्थापित कर सकता है, उसमें पूरा व्यवसाय को कैसे स्थापित करना है, क्या उसका प्लस होता है, क्या माइनस होता है, वो सारी चीज़ उसके अंदर हम लोग बताते हैं। उसके अलावा एक ट्रेनिंग होती है प्रोसेस की। आप समझिए कि प्रोसेस का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ बना है, ठीक है, लेकिन उसको रिपेयरिंग का कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें उसको हम प्रोसेस के अंडर में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि टू व्हीलर रिपेयरिंग का ट्रेनिंग है, तो वो हमारा एक प्रोसेस में आएगा, क्योंकि टू व्हीलर बनाया तो किसी कंपनी ने है, लेकिन उसको
हर महीने उसका सर्विस होता है, तो वो सारी चीज़ें क्या है कि हमारे प्रोसेस में आते हैं। उसमें इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग हो गया, उसके अलावा टू व्हीलर का हो गया, हम लोग ये ब्यूटी पार्लर का जो ट्रेनिंग है वो भी एक तरीके से प्रोसेस में आता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड है जिनमें हम प्रोसेस में बताते हैं। एक हमारा प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेनिंग होता है, जिसमें क्या है कि कोई प्रोडक्ट बनाना, जैसे मान लो कि सिलाई का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कपड़ा तैयार करना है या कोई भी प्रोडक्ट उसके अंदर बनता है। उसके अलावा अचार पापड़ का जो ट्रेनिंग है उसके अंदर भी प्रोडक्शन प्रोडक्ट बना के और वो सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को एक सवाल उठता है यहाँ पे, अगर सिलाई का आप सिखा रहे हैं तो वो जो फैब्रिक आप यूज कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ से रहता है? हाँ, जो भी ट्रेनिंग है वो पूरा निःशुल्क है, हाँ। कैंडिडेट से कुछ भी नहीं लिया जाता है। जो भी रॉ मटेरियल होता है, ट्रेनिंग का जितना भी कॉस्ट है, वो क्या है कि आरसेटी का ही होता आप है। फूड भी प्रोवाइड करते हैं इसमें, लंच एंड ऑल? हाँ, हमारे वहाँ पे इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग लोकेशन पे ही ट्रेनिंग नहीं करते हैं गाँव में। हमारे यहाँ पे जोधपुर पे एक रेज़िडेंशियल सेंटर बना हुआ है, जहाँ पे रहने-खाने की अच्छी सुविधा है और वहाँ पे जो भी कैंडिडेट होता है, वो वहाँ पे रह के और अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकता है। वहीं से सर्टिफ़िकेशन उसका होता है और वहाँ पे रहने का बहुत अच्छा हॉस्टल है। फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है, तो कोई किसी कहीं पे कोई चार्जेज़ नहीं है सर। लेकिन आज आप यहाँ गाँव में हैं तो यहाँ पे भी ट्रेनिंग चल रही है? हाँ, हमारा यहाँ पे एक ट्रेनिंग चल रहा है। हाँ। क्या लग रहा है यहाँ का कैसा प्रोत्साहन मिला, यहाँ के जो ग्रामीण हैं किस तरह के व्यवहार रहा उनका? महिलाएं जो होती हैं कई बार जो होता है जो साक्षर नहीं होती, तो वो थोड़ा उनको समझाना मुश्किल होता है, कैसा कुछ फेस किया आपने ऐसा कुछ? नहीं, देखो सर, मारवाड़ क्षेत्र का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेहमान नवाज़ी यहाँ की बहुत अच्छी है और कोई भी आता है तो बहुत मान-सम्मान से यहाँ पे उसको रखा जाता है और सभी को हम लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं, जो कि इसके लिए इच्छुक होता है। तो हमारे कुछ क्राइटेरिया है, हमारे कुछ काउंसलिंग सेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है कि जो इच्छुक होते हैं, जो काम उसको करना चाहते हैं आगे, तो उसी को हम लोग क्या है कि सेलेक्ट करके फिर ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। जैसे सिलाई में है तो उसमें कुछ ड्यूरेशन होता है कि इतने दिन की ट्रेनिंग रहेगी। अगर मैं बात करूँ कुछ और फील्ड की, उसमें भी एक सीमा होती है, समय सीमा। तो क्या इसमें सबके फिक्स है कि 15 डेज़, 20 डेज़ या फिर अलग-अलग है? नहीं, मैंने जैसा कि अभी बताया था आपको कि सर टोटल जो 65 तरीके के जो ट्रेनिंग है, उनमें अलग-अलग ड्यूरेशन है और मिनिमम जो है वो 7 डेज़ है और मैक्सिमम 38 डेज़ है। उसमें किसी का 14 दिन है, किसी का 10 दिन है, किसी का 7 दिन है, किसी का 20 दिन है, किसी का 30 दिन है, किसी का 35 है, किसी का 38 है, सबका अलग-अलग है। जैसा हमारा कोर्स मॉड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाते हैं। जॉब प्लेसमेंट की अगर बात करूँ तो क्या 100% गारंटी है कि यहाँ से अगर आपसे ये ट्रेनिंग लेते हैं तो जॉब मिलेगी उनको? सर, हमारा जो जैसे कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो हमारा मेजरली क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे होता है और हमारे पास वही कैंडिडेट आते हैं जिसको कुछ ना कुछ अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना उसके होता लिए है। फिर पैसा चाहिए, कहाँ से प्रोवाइड कराएँगे आप? सर, पैसे के लिए ये है कि हमारा जो ईडीपी का जो हम लोग ट्रेनिंग का बात कर रहे हैं, तो हमारे क्या है कि इसमें बैंक के सेशन भी होते हैं और कैंडिडेट को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो क्या है कि बैंक लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और बैंक्स उसको उसका जो सर्विस एरिया बैंक है, वो उसको क्या है कि लोन भी प्रोवाइड करवा देता है। अकॉर्डिंग टू द उसका बिज़नेस, जितना यस, बिज़नेस है जिसमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। हाँ, यस, यस, यस सर। हुँ। बाकी बहुत सारे मतलब ज़्यादातर जो ट्रेड है उनमें इतना ज़्यादा लागत वाला नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कोई इंडस्ट्री उसको बनानी है। शुरुआती वो क्या है कि छोटा-मोटा मतलब स्टार्ट करके और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लेकिन लेता जैसे है। कि आपको मालूम है कि बैंक लोन देती है तो पूरा उसका देखती है बैकग्राउंड। अगर कोई ऐसा बहुत ही आर्थिक तौर पे कमज़ोर है, ना उसके पास खेत है, ना कुछ गाड़ी-घोड़े हैं, तो उसको कैसे प्रोवाइड कराएगी बैंक? सर, ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि भई वो एक जैसे मुद्रा स्कीम है, तो मुद्रा स्कीम में जो शिशु है उसका 50,000 रुपए तक का लोन है और 50 मान लो कोई सिलाई का कोई काम करना चाहता है तो 50,000 रुपए लिए उसके लिए बहुत इनफ अमाउंट होता है। या कोई अचार पापड़ का कोई भी अपना ट्रेड ऐसा मतलब ज़्यादा हेवी वाला मतलब नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा खर्चा लघु लगेगा। उद्योग। हाँ, लघु उद्योग का वो कर सकता है सर उसमें, ऐसे कुछ नहीं है। कुन-कुन लोग अठे ट्रेनिंग लेके अपनो जीवन चला रहे हैं, आगे अच्छे रोजगार पा रखा है। वासे भी आपा अगला की वीडियो में बात करला, पूरी वानी स्टोरी जानकारी लेवाला, लेकिन कुछ ग्रामीण अठे का वो हम बात करें आपा। आज आप अठे ये सर पधारे है अठे, आज जगह-जगह फॉर्म भर रहे हैं। मैं देख रहा था काफी टाइम तो कई रिस्पांस मिल रहा है और आपने कई लग रहा है इनसे कितना फायदा होला गाँव में? एक्चुअल में क्या है, मैं खुद इनका जो हेड ऑफिस है चोखा में है, वहाँ मैं खुद गया था मेरी डॉटर की ट्रेनिंग के लिए और वहाँ मैंने देखा कि मेरे को शहर से दूर भी है, तो मैं इन सर से और इनके स्टाफ से रिक्वेस्ट निवेदन किया भी ऐसा आप हमारे गांव में भी करो तो बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा और एक सबको ये सुविधा मिलेगी।
तो इन्होंने रिक्वेस्ट कबूल की और हमारे गांव में एक बैच चल रहा है, दूसरा आज ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सर जो बता रहे हैं, ये अगर ये धरातल पे सही तरीके से लागू हो तो जो अपन सपना देख रहे हैं और जिस सोच के साथ सरकार ने ये योजनाएं लागू की है वो इम्प्लीमेंट होगी 100%। तो कुल मिला के आप देख सको आज अठे आप आया था गाँव, आपने इन्फॉर्मेशन केड़ी लगी जरूर कमेंट करो, और आप भी कोई ग्रामीण क्षेत्र से अगर ताल्लुकात रखो तो जरूर इन वीडियो ने शेयर करो ताकि वाणा गांव में भी ये पहुंच सके और उठे भी ट्रेनिंग शुरू हो सके, ताकि जो आप देख सकें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सपना है कि आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर किकर बना जब स्व रोजगार होला। अगला वीडियो में आपने कभी बताऊंगा कि जो अठों ट्रेनिंग लेन गया है अब वाणो जीवन पहले केड़ो थो और हमें केड़ो है, लेकिन फिलहाल के लिए इन वीडियो ने शेयर करो, अपने प्यारे विशेष मना रख जो मैं हूँ आप सागे आप दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको झलको